दैनिक छत्तीसगढ़ के समस्त श्रोता बंधुओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अब छत्तीसगढ़ में 100 यूनिट तक ही बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सकता है। बड़ा एक फेरबदल जो है बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय शुरू किए गए हाफ बिजली बिल योजना में साय सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर आधा बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन 1 अगस्त 2025 से यह सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी गई है। यानी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल की छूट का लाभ मिलने वाला है जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट या फिर उससे भी कम है। बिजली विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी करके संबंधित एजेंसियों को पालन करने का निर्देश जारी किया है। वहीं पूर्व में सीएम भूपेश बघेल ने इसे साय सरकार का तुगलकी फरमान बताया था। साय सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। पानी भरे हुए गड्ढे में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। खारून नदी में बुजुर्ग की एक लाश पाई गई है। 16 जिलों में बिजली गिरने को लेकर साथ ही रायपुर बिलासपुर में जमकर बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में एक पत्थर खदान में गड्ढे में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। एसडीआरएफ और ग्रामीण ने मिलकर के दोनों के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया। मृत बच्चों का नाम संदीप नाग और जयश्री बताया जा रहा है। ये दोनों हाजरीगुड़ा गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा बच्चे जो है पत्थर खदान कैसे पहुंच गए, इसकी जांच अभी की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो खेलते खेलते दोनों खदान की तरफ चले गए थे। दोनों का पैर फिसला और फिर गहरे पानी में जा गिरे। वहीं बिलासपुर जिले के खारून नदी में बुजुर्ग की एक लाश पाई गई है और 2 दिन पहले वह मंदिर जाने के लिए निकला हुआ था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे, जिस पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और रविवार को उनकी लाश नदी में तैरती हुई पाई गई। पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है ड्रग्स का नेटवर्क। पंजाब से लेकर रायपुर तक पहुंची 1 करोड़ की हीरोइन। कमल विहार था सप्लाई हब और यहीं से कोने कोने में छत्तीसगढ़ में डिलीवरी होती है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को बेनकाब किया है। टिकरापारा पुलिस और एसीसीयू की टीम ने छापेमार कार्यवाही करके 9 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 412 ग्राम 87 मिलीग्राम हेरोइन की जब्ती की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर पाकिस्तान से पंजाब हीरोइन लाते थे, जिसकी अलग अलग राज्यों में डिलीवरी की जाती थी। इसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। रायपुर के कमल विहार में ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क का हब बना गया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोने कोने में यहीं से ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। कुछ दिनों पहले ही रायपुर में एक युवती के ड्रग्स चाटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर के डिजिटल टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनों को एक बार फिर कैंसिल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात, राजस्थान के यात्री इसकी वजह से परेशान होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 से अधिक ट्रेनों को एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने रद्द किया है। ये ट्रेनें 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक नहीं चलने वाली है। 6 गाड़ियों के बदले हुए रूट को चलाए जाने को लेकर फरमान जारी हुआ है, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। बिलासपुर झारसगुड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम के चलते रेलवे ने यह आदेश जारी किया है, लेकिन इससे यात्रियों को होने वाली दिक्कतों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं उठाई गई है भारतीय रेलवे के द्वारा, जिससे पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुर्गियां खाकर भागते समय तार में फंसा तेंदुआ, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक तेंदुआ मुर्गियों का शिकार करते हुए फेंसिंग तार में फंस गया। सुबह जब किसान परिवार ने अपने घर के आंगन में तेंदुए को फंसा हुआ पाया तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने गांव वालों को इसकी सूचना दी। वन विभाग और जंगल सफारी की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मामला गुरूर वन परिक्षेत्र के कंकालीन गाँव का है। रविवार सोमवार की रात किसान बलराम गोटी के आंगन में एक तेंदुआ मुर्गियों का शिकार करने पहुंचा था, जहां उसने कुछ मुर्गियों का शिकार भी किया, लेकिन लौटते समय बाउंड्री फांदने के दौरान तार में फंस गया। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ 4 दिनों के आसपास यहीं घूम रहा था। लेपर्ड के पकड़े जाने के बाद से उन्होंने राहत की सांस ली है।
छत्तीसगढ़ में पानी में डूबने की वजह से 5 बच्चों की मौत हो गई। अंबागढ़ में तालाब में नहाते वक्त डूबे, जगदलपुर में पैर फिसला और फिर पत्थर खदान में जा गिरे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, जिसमें मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में रविवार को तालाब में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि तीनों ही बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, तभी गहरे पानी में समा गए। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और ये पूरा मामला अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र का है। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र में शनिवार को पत्थर खदान के गड्ढे में भरे पानी की वजह से डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने मिलकर दोनों के शव को पानी से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब पानी में डूबने की वजह से 5 मौतें बीते 2 दिनों में ही सामने आ चुकी हैं। तालाब किनारे इनके कपड़े और चप्पल यहाँ पर बरामद किए गए, जिसकी वजह से यहाँ अब इनके नहाने की बात जो है सामने आ रही है। इसके अलावा जगदलपुर के पत्थर खदान में जो बच्चे डूबे हैं, इनका रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने मिलकर किया और अब पत्थर खदान में ज़्यादा खनन की वजह से इस घटना को जो है रोका नहीं जा सका। राजीव मेला को अब एक नया स्वरूप मिल सकता है। 20 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का विकास होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के द्वारा गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के स्थित अंतर्गत प्रसिद्ध राजीव मेला के विकास के लिए 20 करोड़ 23 लाख रुपए की द्वितीय मुद्रित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। ये राशि महानदी तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए मंजूर की गई है। बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफॉर्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा, जो कि चौबे बांचा पुल तक फैला होगा। यह राशि राज्य योजना के बजट शीर्ष महानदी परियोजना के अंतर्गत खर्च की जानी है। राज्य शासन का उद्देश्य राजीव मेले को और अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी भूपेश बघेल की याचिका, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। इधर चैतन्य बघेल भी 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने हाई कोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म होने के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें कोर्ट ने वापस 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें सीबीआई और ईडी की जांच की शक्तियों को उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ईडी की कार्यवाही और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो एक अलग से याचिका दायर कर लें। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर शिवालयों में कांग्रेसियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिलासपुर में एमएलए के साथ ही कांग्रेस कमेटी ने कांवड़ यात्रा निकाली और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। सावन महीने के अंतिम सोमवार के अवसर पर बिलासपुर जिले के शिवालयों में शिवभक्ति की धूम पूरे शिवालयों में छाई रही। पूरे समय हर हर महादेव और बोलबम की गूंज यहाँ पर सुनाई दी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने कांवड़ यात्रा निकालकर शिवभक्ति का प्रदर्शन किया। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही तिफरा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांवड़ यात्रा निकालकर गौमाता के संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली। सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के अवसर पर शहर के शिव मंदिरों के साथ ही रतनपुर स्थित बूढ़ा महादेव मंदिर और मल्हार के पातालेश्वर मंदिर में आस्था और भक्ति का उत्सव यहाँ पर चल रहा है। 3 हादसों में 6 मौतों की मामले लगातार सामने आए छत्तीसगढ़ में। बता दें, बीजेवाईएम के मंडल अध्यक्ष की कार नाले में जा गिरी। कोरबा में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को कार ने कुचल दिया। धमतरी में वाहन ने 2 कांवड़ियों को रौंद दिया। छत्तीसगढ़ में हुए 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। पहली घटना गरियाबंद जिले की है, जहां देर रात ड्राइवर को झपकी आने की वजह से कार बेकाबू होकर नाले में जा गिरी और डोर लॉक होने की वजह से 5 लोग अंदर ही फंसे रह गए। सुबह लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। तब तक भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत हो गई थी और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी घटना कोरबा की है, जहां सोमवार को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने की वजह से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 130 पर हुए हादसे के बाद गाड़ियों की काफी लंबी कतारें लग गई। इसके अलावा बता दें, तीसरी घटना गरियाबंद की है, जहां भूतेश्वर नाथ मंदिर दर्शन के लिए सभी लोग भिलाईगढ़ से भूतेश्वर नाथ मंदिर जा रहे थे। मरने वालों की पहचान भिलाईगढ़ के जिले के निवासी बटगांव निवासी लोकेश साहू और पंकज दास के रूप में की गई है।
खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरें आपसे छूटने ना पाए। रोजाना खबरों को बिना किसी रुकावट के जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। खबर एमसीबी जिले से, जहां नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। पुल नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीओ ने कहा कि स्वीकृत हो गया है पुल। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में स्कूली बच्चे नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों को भी नदी पार करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा मामला खड़गवां विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलबेहरा का है, जहाँ गाँव के तकरीबन 70 स्कूली बच्चे रेणु नदी को पार करके ग्राम पंचायत फुनगा के स्कूल जाते हैं। जिस दिन अधिक बारिश होती है उस दिन या तो स्कूल नहीं जा पाते या फिर स्कूल में ही बच्चे फंस जाते हैं। 10वीं की छात्रा ने कहा कि हम लोगों को नदी पार करते समय डर लगता है, कभी कभार हम गिर भी जाते हैं, जिससे हमारा स्कूली बैग भी भीग जाता है। इंटरस्टेट आने जाने वाले बसों को तकरीबन 300 बसों को ही केवल परमिट दिया गया। एक दिन का बस परमिट अब आसानी से नहीं होगा जारी। बता दें छत्तीसगढ़ में अब इंटर स्टेट यानी कि अदर राज्यों में चलने वाली जो भी बसें हैं उनको बेहद सख्ती अब इन पर बरतनी शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग की जाँच में इस बात का खुलासा हुआ है कि तकरीबन 300 बसों को इंटर स्टेट परमिट जारी किया गया है, लेकिन रोजाना 500 से ज़्यादा बसें दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रही हैं। इससे विभाग को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान हो रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि बस संचालक विशेष परमिट के नाम पर एक दिन का स्पेशल परमिट लेते हैं और इस एक दिन के परमिट के कागज में छेड़छाड़ कर या फिर उसे स्थायी बना दिया जाता है। फिर इस परमिट के आधार पर बसों को छत्तीसगढ़ से बाहर भेजा जा रहा है। सड़कों या फिर टोल पर सख्ती से जाँच नहीं होने की वजह से बसें आसानी से आना जाना कर लेती हैं। वहीं कोई बसों को रोकता भी नहीं है और मौके पर लेन देन करके मामले को खत्म कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की अस्मी खरे को राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। बता दें छत्तीसगढ़ की भिलाई की बेटी अस्मी खरे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम स्वागत में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से निमंत्रण पत्र मिला है। अस्मी को यह निमंत्रण स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिला है। अस्मी ने NIT श्रीनगर में अपनी टीम कोडिंग विजार्ड के नेतृत्व का करते हुए गेल इंडिया की समस्या का समाधान पेश किया था। इस हैकाथॉन में उनकी टीम विजेता रही थी। अस्मी अपनी टीम के साथ दिसंबर 2024 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में NIT श्रीनगर में रह गई थी। वहीं अस्मी ने गेल इंडिया का प्रपोज्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जियो लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस का सल्यूशन निकाला था, जहां एक ऐसा मोबाइल ऐप इन्होंने तैयार किया था जिसमें GPS के जरिए एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग जाए और मार्क हो जाए, और इसीलिए इनको अब राष्ट्रपति भवन से न्योता आया हुआ है। मंत्री ने हादसे में घायल युवकों को पहुंचाया अस्पताल। कोरबा में ट्रेलर ने बाइक को मार दी थी टक्कर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को मंत्री रायपुर अपने निज निवास वीरपुर जा रही थी, तभी उनका काफिला कोरबा तो सुत्रा मोड़ पर जा पहुंचा तो बाइक सवार युवक घायल अवस्था में पड़े हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्री राजवाड़े ने फौरन अपने काफिलों को रुकवाया और वे खुद मौके पर पहुंचकर घायल की स्थिति का जायजा लेती नजर आई। उन्होंने बिना समय गंवाए घायलों को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। खाते से लिंक नंबरों की जांच करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपका खाता साफ हो गया हो। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक्सिस बैंक के पूर्व कर्मचारी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की है। कस्टमर के नाम से फर्जी लोन लेता था, रकम को अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देता था। पुलिस ने पति पत्नी को अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम उमेश गोरले है, उसकी पत्नी का नाम उषा गोरले है और पति पत्नी ने मिलकर नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच ग्राहकों के नाम पर फर्जी लोन, ओवरड्राफ्ट खाते और नेट बैंकिंग का मिसयूज करके पैसे निकाले हैं। ठगी के पैसों को एक कार भी खरीदी गई है और 26 जुलाई को मैनेजर रिंकू कुमार ने डोंगरगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।
भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को लगेगा गौ माता का श्राप, सरकार ने गौठान बंद करके मवेशियों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शायद सरकार ने गौठान योजना बंद कर दी। शायद सरकार ने गाय के लिए गौ अभ्यारण्य और गोधाम बनाने की घोषणा की थी। 20 महीने बीत गए लेकिन इसकी शुरुआत तक नहीं हो पाई है। सड़कों पर सरकार ने मवेशियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये ऐसे गौ भक्त है जिन्हें गायों का श्राप लगेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि फसल खेतों में है, किसान फसल की रखवाली के लिए मवेशियों को भगा रहे हैं, जिस कारण मवेशी सड़कों पर आ रहे हैं। बारिश के समय मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए भी मवेशी सड़कों पर बैठ जाते हैं और उन्होंने यह बयान दिल्ली से वापस लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर दिया। एक अच्छी खबर, बस्तर संभाग के स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के अंतर्गत एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 2024 से लेकर 16 जून 2025 तक केवल बस्तर संभाग में ही कुल मिलाकर 130 स्वास्थ्य संस्थानों को NQAS के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिसमें 1 जिला अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 113 उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम शामिल है। इसके अलावा 65 अन्य संस्थानों का प्रमाणीकरण कार्य प्रक्रियाधीन है। खास बात यह भी है कि नक्सल प्रभावित जिले कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के 14 संस्थानों को भी गुणवत्ता प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया, जो कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रायगढ़ जिले में एक बार फिर से बाघ के पैरों के निशान पाए गए और छाल के बाद अब लैलूंगा में भी ये निशान नजर आया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर बाघ के पैरों के निशान देखे गए हैं। इस बार ये निशान लैलूंगा क्षेत्र के जंगल और खेतों में पाए गए। इसके बाद लैलूंगा रेंज का वन विभाग सतर्क हो चुका है। पूरे दिन पदचिन्हों की ट्रैकिंग की गई। हालांकि अभी तक बाघ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो पाई है। छाल रेंज के पुरंगा, हाटी और सामर सिंघा समेत आसपास के क्षेत्रों में पहले भी बाघ के पदचिन्ह पाए जाने की वजह से लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी और इसी बीच रविवार को जानकारी मिली कि लैलूंगा रेंज के फुटमहाड़ा और साथ ही फुल्लीकुंडा क्षेत्र में बाघ के पदचिन्ह दिखाई दिए गए हैं। सावन सोमवार के अवसर पर रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी रही। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। सुबह से शाम होते वक्त भक्त अपने हाथों में लोटा लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। कांवड़ यात्रियों का कृत्रिम बारिश से स्वागत भी किया गया। तकरीबन 36 सालों से बोलबम कांवड़ यात्रा संघ की ओर से हर साल इस परंपरा का निर्वहन किया जाता रहा है। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते नजर आए। विधायक 120 कांवरियों ने पूरी की वाराणसी से कांवड़ यात्रा। चोरकी पानी शिव मंदिर में इन्होंने जलाभिषेक करके इस यात्रा का समापन किया। सरगुजा के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने अपने 120 साथियों के साथ मिलकर वाराणसी से लेकर चोरकी पानी तक यानी तकरीबन 400 किलोमीटर से अधिक की कांवड़ यात्रा पूरी की। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर विधायक को और साथ ही अन्य कांवड़ियों ने चोरकी पानी शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। विधायक के साथ कांवड़ियों ने यह यात्रा 12 दिनों में पूरी की। सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो का वाराणसी से कांवड़ यात्रा का यह लगातार चौथा साल रहा था। विधायक रामकुमार टोप्पो और 120 अन्य कांवड़ियों ने 24 जुलाई को वाराणसी के 80 घाट से गंगा जल उठाया था और कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। विधायक के साथ साथ सभी कांवड़ियों ने दिन में पदयात्रा की और रात्रि में विश्राम करते थे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सटीकता से जानने और समझने देखने के लिए।